पार्टनर्स होते हैं एक्टिव पार्टनर्स, कुछ पार्टनर होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, और ये वाइवा में पूछा जाता है, मैं पहले बता दूं तुम लोगों को। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। बच्चों, एनपीओ चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने एनपीओ चैप्टर नहीं समझा है तो भाई बहुत गलती कर रहे हो। अच्छे से समझाया हुआ, जाओ समझ के आओ एक एक टॉपिक प्रॉपर्ली अच्छे से। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। आज का जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज का जो चैप्टर है उसको ना कहते हैं हम पार्टनरशिप फर्म। आज पार्टनरशिप फर्म में क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बेसिक समझ के चलेंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करो। क्यों सर? क्लास 11th में जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस होते हैं, उनकी बुक सीखने को मिली, उनका हिसाब किताब सीखने को मिला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते थे। सर जब प्लस 2 में आए तो एनपीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिसाब किताब सीखने को मिला कि भाई तू क्या क्या बनाता है। अब हिसाब किताब सीखने को मिलेगा बच्चों हमें पार्टनरशिप फर्म का। तो आइए ये क्या होता है आसान भाषा में समझ के चलते हैं। तो आइए चालू करते हैं। देखो, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे और सीधा डेफिनेशन का रट्टा नहीं मरवाऊंगा, पीछे मत देखो, मेरी बात सुनो, समझ में आएगा। हर चीज का लॉजिकल रीजनिंग ढूंढा करो, लॉजिकल रीजन ढूंढा करो। पार्टनरशिप फर्म की सर जरूरत क्या पड़ी? जब दो और दो से अधिक जो पर्सन्स होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं, चल यार एक काम करते हैं, एक बिजनेस चालू करते हैं जिससे प्रॉफिट्स कमाएंगे, उसको हम बोल के चलते हैं पार्टनरशिप। अब सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? अभी पार्टनरशिप की डेफिनेशन कराऊंगा, पहले दिमाग किस चीज पे लगाओ कि यार ये मैं क्यों ही पढ़ूं, मुझे क्या फायदा यार ये जानने का? बहुत फायदा है, सुनना मेरी बात, लेक्चर पूरा सुनना। जब नॉर्मली हमने जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, हर कोई चाहता है कि यार मेरा बिजनेस ना बढ़े, मेरा बिजनेस एक्सपैंड करे। तो कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ जाती है, मेरे को कैपिटल कम पड़ जाता है, अकेला आदमी 2 लाख लगा रहा है, एक और आदमी आ जाए 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। आ जा भाई तू मेरे पार्टनर बन जा, बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। दूसरी चीज होती है, जिस बंदे के साथ मैं अटैच हो रहा हूं, सामने वाले बंदे के साथ जिसके साथ मैं अटैच हो रहा हूं, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, अगर इसको मैं अपने साथ जोड़ लूं बहुत धंधा चलेगा, तब पार्टनरशिप अलाइज होती है। तो बच्चों देयर आर रीजंस कि हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक बंदा दुकान चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, इससे जंप करके पार्टनरशिप में क्यों आते हैं? 2-3 रीजंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो पार्टनरशिप के ये चीजें हैं, कैपिटल हो गया, सामने वाले बंदे की गुडविल होगी, सामने वाला बंदा नॉलेजेबल बहुत है, मेरा धंधा ढंग से नहीं चल पा रहा, बट जो सामने वाले को अगर मैं पार्टनर बना लूं तो मेरा बिजनेस बहुत ऊपर चलेगा, आजा भाई पार्टनरशिप में आजा। दीज आर द रीजंस। अब पार्टनरशिप होती क्या है ये चीज मैं पहले कंफर्म कर चुका हूं। जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स कहते हैं चल यार आपस में बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सर ये तो हो गई शुद्ध देसी कॉमर्स वाली लैंग्वेज। सर थोड़ा सा इंग्लिश वाली पढ़ा दीजिए। तो बच्चों एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बच्चों हर किसी का एक्ट होता है, कंपनी वालों का कंपनी एक्ट होता है, पार्टनरशिप वालों का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है। इसको सिर्फ पढ़ लो, दिमाग में इसके एक्ट पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, तुम लोगों के पास नहीं आएगा। वो कहता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them। तुम्हें यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि भैया एक तरीके का रिलेशन होता है, एक तरीके का एसोसिएशन होकर चलता है 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच में। और कैसे होकर चलता है? ताकि हम प्रॉफिट्स आपस में शेयर कर लेंगे। जो बिजनेस होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये बात अजीब सी लगी, समझ नहीं आई। देखो कभी कभार क्या होता है, वैसे आप लोगों के सिलेबस में है कि नहीं है, नॉलेज दे रहा हूं, ले लो। कुछ पार्टनर्स होते हैं एक्टिव पार्टनर्स, कुछ पार्टनर होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। मान लो 3 पार्टनर है, 3 में से एक पार्टनर स्लीपिंग है, बाकी 2 एक्टिव है। तो स्लीपिंग पार्टनर तो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, तो जो बाकी 2 एक्टिव पार्टनर है ना, वो स्लीपिंग पार्टनर के थ्रू काम करते हैं, वो उसके बजाय काम करते हैं, रिप्रेजेंट करके उसको काम करते हैं। तो यही बात लिखी है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मींस उनके बिहाफ पे भी काम करके चलते हैं। चाहे मान लो 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से 3 स्लीपिंग पार्टनर है, तो जो एक एक्टिव पार्टनर है वो बाकी के 3 के बिहाफ पे काम करेगा, कैरी करके चलेगा बिजनेस। सो दिस वाज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई पार्टनरशिप के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, अब थोड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं है, जो अभी 2 मिनट पहले समझाया वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ठीक है यार बुक में गिवन है तो पढ़ लेते हैं। कहता है 2 और मोर पर्सन्स, यार एक बंदा तो पार्टनरशिप नहीं बना सकता है ना, ये बात तो आप भी मानते हैं। तो 2 और मोर पर्सन्स बच्चों चाहिए। सेकंड होता है एग्रीमेंट। बच्चों क्या होकर चलता है, काफी चीजें ना जब पार्टनरशिप बनती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, तो एक कागज का टुकड़ा तैयार होता है। उस कागज के टुकड़े में बहुत कुछ लिखा जाता है, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा। मैं जानता हूं आप लोगों को ये टर्म्स अजीब सी लग रही होंगी, बट आगे समझ में आएंगे। कितना मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा, कितना मैं ये करूंगा, ये पार्टनरशिप कितनी देर चलेगी। तो एक तरीके की सारा ना कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, एक तरीके एग्रीमेंट हो जाता है 2 पार्टनर्स के बीच में।
जिस पे सिग्नेचर होते हैं और कोर्ट कचहरी में स्टैंप लगती है, तो वो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को बोले इट इज एग्रीमेंट इज वेरी मच मैंडेटरी फॉर अ पार्टनरशिप, ठीक है ना। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड अ प्रॉफिट मोटिव। भैया अगर दो पार्टनर्स आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो कोई बिजनेस कैरी ऑन करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ भाई तू आजा दोनों खड़े हो जाते हैं, बिजनेस कुछ नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। बिजनेस चलना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव से चलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। या दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने अपना अपना पैसा लगाया, दोनों ने अपना अपना कैपिटल लगाया, कैपिटल मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें पता है कैपिटल क्या होता है, दोनों ने अपना अपना कैपिटल लगाया, उसके बाद भाई जब लास्ट में प्रॉफिट आए आपस में बांट लिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कितना रेशो रहेगी, 50% मैं लूंगा कि 60% मैं लूंगा, एग्रीमेंट में मेंशन करना होता है, ये आगे पढ़ के चलेंगे। उसके बाद आता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। हाँ ये है भैया, ये क्या पॉइंट है सर, और ये वाइवा में पूछा जाता है, मैं पहले बता दूं तुम लोगों को। जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल, सर कौन सा स्कूल का प्रिंसिपल, अरे नहीं यार, प्रिंसिपल होता है फर्म और एजेंट होता है जो इसके पार्टनर्स होते हैं। देखो जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो अपने नाम पे नहीं कैरी ऑन करते धंधा, फर्म के नाम पे परचेज करते हैं गुड्स, फर्म के नाम पे पेमेंट करते हैं। तो जो पार्टनर्स हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, सर पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के लिए काम करते हैं। सर प्रिंसिपल और एजेंट का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल एक ऐसा बंदा जिसने आगे एक बंदा रखा हुआ है और वो उसके लिए काम कर रहा है, आगे कौन सा बंदा रखा हुआ है, एजेंट रखा हुआ है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, सर जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के लिए काम करता है, प्रिंसिपल का बिजनेस होता है और एजेंट उसने आगे बंदा रखा होता है, जा भाई काम कर मेरे बिहाफ पे। तो भैया अगर बात करें फर्म और पार्टनर की, पार्टनर क्या है, पार्टनर अपने नाम पे धंधा चला रहा है, नहीं सर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे धंधा चला रहा है, तो पार्टनर जो है वो फर्म के लिए काम करता है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। What? There is a relation of principal and agent. Sir, is there any difference between partnership and partnership firm? Yes. पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, आजा भाई धंधा शुरू करते हैं, और जो आप एक बिल्डिंग खोलेंगे, एक कंपनी टाइप्स खोलेंगे, एक फर्म खोलेंगे, तो उस पार्टनरशिप को क्या बुलाओगे, पार्टनरशिप फर्म बुलाओगे, उसको नाम भी तो दोगे ना पार्टनरशिप को। व्हाट इज दैट, दैट इज योर पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब बिल्डिंग, जैसे कंपनी होती है वैसे फर्म होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, प्रिंसिपल एजेंट ये कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आता है कह रहा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वही चीज स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर वाली। कहता है एक बंदा अगर एक्टिव पार्टनर है, 4 स्लीपिंग वाले हैं, तो एक बंदा उनके बिहाफ पे भी काम करेगा, कैरी ऑन करेगा बिजनेस। सो ये होके चलता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका हल्का सा मैं आपको अच्छे समझा के चलता हूं। तो अब मेन पॉइंट एग्जिस्टेंस, रिलेशन। सर क्लास 11 में पढ़ा करते थे, सोचो सर क्लास 11 में पढ़ा करते थे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते थे, दुकान बोल के चलती थी, बिजनेस बोल के चलता था, भाई मैं अलग हूं तू अलग है। देयर वॉज अ सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता था, यही पढ़ा था। हाँ पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही है, बट 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप है, समझ के चलना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि भैया जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो सेपरेट है, जैसे पहले था। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर है, पार्टनर का कोई भी अपना पर्सनल खर्चा होगा तो वो पार्टनरशिप फर्म से नहीं निकाल सकता, अगर निकालेगा तो भाई क्या हो गया, ड्रॉइंग्स होगी। ये चीज़ें तो वो बोल के चलता है। कह रहा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हाँ सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, जैसे हम पहले पढ़ते थे। बट बच्चों इस बार पार्टनरशिप फर्म में एक नया पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। कहता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, भाई इंडियन जुडिशियल सिस्टम आ गया उसमें। हाँ बिल्कुल, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, सीधा सीधा एक वर्ड होता है इसका मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर ये कभी सुना है बट आज तक समझ नहीं आया, आज समझ लो। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि जब पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म को पैसा देके चलता है, कैपिटल देके चलता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है, वो जो पैसा मिला है पार्टनर से, सर उसके लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल है तो वापस तो लौटाना है पार्टनर को, यस। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आज मेरे को एग्जाम्पल से समझा के चलता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये है भैया पार्टनरशिप फर्म पीएफ, इस पे ना केस आ गया और इसको एक तरीके से पैसे देके चलने हैं 40 लाख रुपया, 4 लाख ले लो, 4 लाख रुपया। अब भैया पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनर्स को बोलेगी लाओ भाई कितना कितना कैपिटल लगाया हुआ, ये चीज़ तो पहले भी होता था, कितना कितना कैपिटल लगाया वो वसूलती हूँ। इसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक है ए एक है बी। ए कहता है भैया 2 लाख मेरे पास है, ठीक है, और बी कहता है 1 लाख मेरे पास है, ठीक है।
बच्चों पार्टनरशिप फर्म पे लायबिलिटी कितनी है, कितना लौटाना है बाहर वाली दुनिया को, 4 लाख रुपया, बट ए और बी इकट्ठे करके लेके आते हैं क्या भाई 3 लाख है। तो पार्टनरशिप फर्म पता है क्या बोलती है, मेरी वर्डिंग सुनना एंड तक याद रहेगी, चाहे अपना घर बेचो, चाहे घर का फर्नीचर बेचो, चाहे बर्तन बेचो, किचन यूटेंसिल बेचो, जो मर्जी बेचो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक वर्ड यूज कर रहा हूं प्राइवेट एस्टेट बेचो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को 4 लाख लौटा के चलने हैं किसी के बाहर की, तुम्हारा कैपिटल पूरा नहीं पड़ रहा, घर जाओ कुछ भी बेच के मेरा ये 4 लाख पूरा करो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स क्या पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, सर 2 लाख लगाया 2 लाख तक की लाइबिलिटी होनी चाहिए, नहीं भैया, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। दैट इज वाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर पार्टनरशिप फर्म पे 4 लाख का लॉस आ गया तो भैया करो रिकवर पार्टनर्स, मुझे नहीं पता, तुम्हारे 3 लाख रुपए आए हैं, 1 लाख जो मर्जी बेचो घर का, प्राइवेट एस्टेट बेचो। सो बच्चों देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, ये चीज आप पढ़ेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कहेगी ना यार 40,000 का एक्सपेंस है, तुम्हारा कैपिटल खत्म हो गया, पूरा नहीं पड़ रहा, 40,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेके आते हैं, ये आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये डिफरेंस होता है बच्चों। सो देयर आर 2 टाइप्स, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, पार्टनर्स अपने पर्सनल खर्चे नहीं डाल सकते, बट इफ वी टॉक अबाउट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस भैया, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ, पार्टनर्स का कैपिटल पूरा नहीं पड़ रहा, अपनी प्राइवेट एस्टेट बेच के ये पूरा करना पड़ेगा। सो तो ये था बच्चों आज आपका टोटली बेसिक वाली चीजें मैंने आपको समझाई है, एंड होप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप वैसे ही पढ़ के चलेंगे, बिल्कुल शुद्ध देसी लैंग्वेज में, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन थ्योरियों से अंडरलाइन नहीं करवाया जाएगा, यहाँ पे आपको थ्योरी वो क्या बनाने का मतलब था, उस थ्योरी के पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। दैट इज व्हाई वी आर डिफरेंट। तो ये रेगुलरली अच्छे से पढ़ते रहिए। अब आपका काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम ये है कि जिसको भी पार्टनरशिप हमारे साथ रेगुलरली पढ़ के चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको शेयर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके रेगुलर लेक्चर आने वाले हैं। फिर मत बोलना कि सर नोटिफिकेशन नहीं आई, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर में कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आज का लेक्चर आपको आसान लगा है, समझ में आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ताकि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स देख सके। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अकाउंट समझा के चलूंगा आसान भाषा में, जो 4 to 5 मार्क्स का आता ही आता है एग्जाम में। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।